आप देखो। और मैं आगे बुलाना चाहूँगा जगदीश सोनिया जी आए और आदरणीय मैडम जी का पुष्प देकर स्वागत करें। इसी कड़ी में आगे हीरालाल जी से आग्रह करूँगा, हीरालाल कुलकर जी आए और आदरणीय जी का स्वागत करें। अब हमको थोड़ा सा विलम्ब हुआ है दोस्तों, आप लोगों को दोपहर का समय मिला है, लेकिन भारी बारिश में और मध्य प्रदेश की सड़कों में और तब जब यहाँ की सड़कों में रोज़ कोई न चलता हो, काफ़ी विलम्ब हुआ है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा कार्यक्रम था काफ़ी लंबा रहता है और ज़्यादा बात को विस्तार में न ले जाते हुए मैं आप लोगों को सीधे इस बात से अवगत करा दूँ कि हम लोगों का जो कार्यक्रम होता है ये होता है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य के मामले में हम लोगों को कोई जानकारी होती नहीं है और हमारा पूरा समाज बीमार पड़ा है, तो हम करते यहाँ पर केवल 3 काम है आप लोगों के पास बैठकर खड़े होकर। सबसे पहले आपको उस चीज़ की जानकारी देते हैं कि हमारा समाज बीमार क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि बीमार हो रहा है। तो लोग सोचते हैं कि गरीबी के कारण बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि दिल्ली का एम्स, अपोलो, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वहाँ के मरीज हैं, उनकी लाइन देखकर ऐसा नहीं लगता कि गरीबी कोई वजह है बीमारी की। अगर पैसे वाले भी बीमार हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई और वजह है जिससे बीमार हो रहे हैं, इसकी जानकारी हम देते हैं। दूसरी आपको हम जानकारी ये देंगे कि इस बीमारी से बचने के लिए जब भी हम इलाज लेते हैं, डॉक्टरी कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो ज़्यादा बार ऐसा देखने में आता है कि हम लोग बीमारी से बाहर नहीं आ पाते, दवाइयाँ काम नहीं करती और यदि दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तो तीसरा पहलू आता है कि वो दवाइयाँ अपना साइड इफेक्ट देती हैं। उस दवाई से हम जिस रोग के लिए गए डॉक्टर के पास इलाज के लिए, उसकी जगह कोई दूसरी बीमारी हमको आ चुकी होती है। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो हम यहाँ 3 ही चीज़ें बताने आए आपको कि हम बीमार कैसे हो रहे हैं, दवाइयाँ क्यों काम नहीं कर रही हैं, दवाइयाँ अगर काम करती भी हैं तो साइड इफेक्ट क्यों आ रहे हैं। इसी जानकारी को देने के लिए हम इसको हेल्थ अवेयरनेस का नाम देते हैं और हमारी कंपनी SGPS वेलनेस का परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों, आप सबका मैं SGPS वेलनेस अपॉर्चुनिटी में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर जागरूक हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। जिस किसी ने व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है, धन्यवाद का पात्र है। जाने के पहले उसका धन्यवाद जरूर बोलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसको पाकर के लाखों लोग अपना और अपने समाज का इतिहास में नाम लिख चुके हैं और लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने कामकाज से समाज में अपना और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, इतिहास में नाम दर्ज करेंगे। आज का हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है दोस्तों हेल्थ अवेयरनेस पर है और हमने सोचा तो यह था कि एग्रीकल्चर प्लान भी आपको बताएंगे कि हमारी खेती किस तरह से नुकसान में जा रही है और हम अपनी फसल का MSP तक नहीं ले पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जाते जाते थोड़ा सा कृषि पे भी प्रकाश डालूंगा, लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है जो समाज बीमार हो रहा है, महिलाएं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं और छोटी सी कमी के कारण उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। वो ऐसी चीज़ों में हॉस्पिटल जाने में काफ़ी देर भी कर देती है और कई बार ऐसा होता है कि उनको
इलाज के नाम पे ऑपरेशन तक कराने पड़ते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, घर में ही आपको जागरूक करने के लिए, घर में ही स्वस्थ रहने के लिए, और ऐसा करते हुए अपने आप को बहुत बड़ी इनकम से, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ी इनकम से जोड़ने का भी काम करते हैं। तो मैं आपको इस मंच पे सबसे पहले मैडम सत्यभामा जी को बुलाऊंगा। वो आपको अपने आप से परिचित कराएंगी, उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें, इसके बाद हम आपको हेल्थ अवेयरनेस की जानकारी देंगे। मैडम सत्यभामा जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सत्यभामा गुप्ता है। मैं सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को जानकारी दे सकूँ कि क्यों बीमार हो रहे हैं और कैसे बीमार हो रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात, जो लेडीज़ों को प्रॉब्लम आ रही है यूटीआई की, उस चीज़ में मैं चर्चा करूँगी। और मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ अब देवेंद्र सर को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार वर्मा है। सतना से बिलोंग करता हूँ और पिछले 20 साल से मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा था। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अभी पिछले महीने ज्वाइन किया मैंने, और ये वाकई में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था। तो सोशल वर्क के माध्यम से मैं चाहता था कि लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करूँ। तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जगह जगह पे जाते हैं और हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को अभी जानकारी नहीं है कि हम किस वजह से बीमार हो रहे हैं, कैसे बीमार हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस की जागरूक करते हैं। उसके माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं कि अपन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो मेन वो है, यहाँ आने का मोटो है कि हम दवाइयों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बुलाना चाहूँगा नीलकंठ सर को कि आप आइए। और सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ। एडवोकेट दीपचंद गुप्ता। मैं सतना जिले से आया हूँ, ये भी सतना ही जिले है लेकिन सतना से आया हूँ। और मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने का जो पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस की जानकारी दूंगा। और इसके पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके बीच में कोई और भी माताएं बहनें अगर आ सकती हो या कोई आपके दोस्त मित्र आ सकते हो तो केवल 20 मिनट के लिए बुला दीजिए, क्योंकि जो मैं प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ वही हमारा मेन प्रोग्राम है। उसके आगे की पीछे की चीज़ें तो कभी भी होती रहेंगी। और मैं चाहूँगा कि दोबारा यहाँ अपन समय से दिन में यहाँ करके प्रोग्राम को विस्तार से कहेंगे। तो अगर कोई ऐसे हो जो आपके भाई बहन या माताएं हों, उनको प्लीज़ बुला लीजिए, क्योंकि उनके भी मतलब की बात है। जितना ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना जागरूक होंगे। एक व्यक्ति जागरूक होगा तो एक समाज को जागरूक करेगा। इसलिए 2 मिनट के अंदर अगर कोई आ सकते हो तो आकर के बैठा दीजिए। हमारी कंपनी का नाम एसलीपीएल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। इसको शॉर्ट में AWPL बोलेंगे। और हमारी कंपनी के जो MD हैं रिटायर्ड आर्मी पर्सन संजीव कुमार सर हैं। इन्होंने 9 नवंबर 2014 को कंपनी फाउंड की, जिनका हेड ऑफिस सेक्टर 17 दिल्ली, नई दिल्ली, द्वारका नई दिल्ली। सर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारी जो कंपनी है, आप देख नहीं पा रहे होंगे लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारी जो कंपनी है, कंपनी में 30 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। कंपनी हमारी न उधार देती है न उधार लेती है। इसको 19 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से नवाजा गया है। और कंपनी के जो MD हैं उनका विजन है कि देश से
देश से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना। मतलब संजीव सर ने इस बात का संकल्प लिया है कि देश से बीमारी को दूर कर देना है और बेरोजगारी को दूर कर देना है। इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया है कि जब हम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं और जब वो जुड़ते हैं हेल्थ अवेयरनेस से, तो ऐसा कोई इसका सिस्टम डेवलप किया है जिससे लोगों के रोजगार भी मिलता है और रोजगार के साथ साथ उनके जीवन में वो खुशियाँ भी आती हैं जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। हमारी कंपनी 12 प्रकार के कानूनों से बंधी हुई है। देश में जितनी भी कंपनियां होंगी ऐसी, वो 12 प्रकार के कानूनों से चल रही है और हमारी कंपनी की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के तय किए गए सभी नॉर्म्स और कंडीशंस को पूरा करती है, सभी कंप्लायंसेस को पूरा करती हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारी कंपनी का अवार्ड और रिकॉग्निशन है। हमारी कंपनी को जो अवार्ड मिल चुके हैं, मैं थोड़ा सा नाम लेके बताना चाहूँगा कि प्रणब मुखर्जी जी ने इनको चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड दिया। इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड 2017 में, भारत सर्वश्री अवार्ड 2018 में, संकल्प सिद्धि 2018 में, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड बैंकॉक में मिला जिसको कंगना रनौत ने रिसीव किया था। इंटरनेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड 2019 में मलेशिया में मिला। और हमारी कंपनी इंडिया में नहीं, एशिया में सबसे ग्रेटेस्ट ब्रांड लीडरशिप का अवार्ड भी ले चुकी है। अवार्ड रिकॉग्निशन में आगे बताऊं तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और विदेश से चलने वाली जो फोर्ब्स का पत्रिका है, उसमें इसका हमारे सर जी का, एमडी सर का आलेख भी छपा हुआ है। इस फोर्ब्स की पत्रिका में नाम आ जाने का मतलब ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रसिद्धि पा लेना होता है। इसके आगे मैं बताऊँ आपको, भारत गौरव अवार्ड 2020 में, टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2023 में, और सबसे लेटेस्ट हमारा हेल्थ केयर में अचीवर्स है 2023 में। और दो चीज़ ऐसी हैं जिनको सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, मतलब विश्व में जो कुछ भी टॉप पे होता है, लंदन की उस बुक में इसका नाम दर्ज है दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का। लंदन की रिकॉर्ड बुक में इसका नाम दर्ज है। इसके अलावा हमारी कंपनी के सीईओ एशिया यूके बिजनेस मीट, यानी कि यूके से जाके बिजनेस की मीट हो चुकी है। हमारी एसलीपीएस कंपनी यूक्रेन में जाके, यूके में जाके, ब्रिटिश में जाके, जानते हैं आप, ये वही ब्रिटेन है जहाँ के लोगों ने हमारे यहाँ 200 वर्षों तक बर्बरतापूर्व शासन किया। ये वही ब्रिटेन है जिसने विश्व के 125 देशों को अपना गुलाम बनाया था। और आज उसी यूके की संसद में, वहाँ की पार्लियामेंट में, प्रिवी काउंसिल में, वहाँ के सीनेटर ने एक प्रस्ताव पारित किया, पुरस्कार पारित किया कि एनसीआर बेस्ड कंपनी हैज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड हेल्थ प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश की संसद ने माना है कि एसलीपीएस कंपनी जो एनसीआर में है, दिल्ली के एनसीआर में है, सबसे अच्छे हेल्थ के और न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट बनाती है। अब बताइए, ब्रिटिश की संसद में हमारी कंपनी को पुरस्कार दे दिया गया और लंदन की रिकॉर्ड बुक में नाम आ गया। अब बताइए कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए कि भारत में सबसे अच्छा काम करने का काम हमारा एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, जिसकी जानकारी मैं आपको हेल्थ के मामले में दे ले आया हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम 3 चीज़ें बताने जा रहे हैं दोस्तों, कि हम लोग बीमार कैसे हो जाते हैं और बीमार होने के बाद जब दवाइयाँ लेते हैं तो या तो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, और दवाइयाँ काम करती हैं तो बीपी की शिकायत को दूर कराने जाओ तो उसको हमेशा के लिए डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ के अलावा उसको ब्लड शुगर भी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि कैसी दवाइयों को वो खा करके अपनी ब्लड प्रेशर कम करने गया था। तो ये सारा चीज़ होता कैसे है, और मैं सीधे आऊँगा हेल्थ प्लान में, क्योंकि समय इतना हो चुका है कि आप लोगों को बोझिल लग रहा होगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, देखिए 7 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बनता है। इस बॉडी में जो 7 एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर कोई इम्बैलेंस होता है, कम ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी में अलार्मिंग होती है, एक विशेष प्रकार के सिम्टम आते हैं जिसको हम रोग बोलते हैं। डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो रोग बीमारी के ही होते हैं। लेकिन यदि हम इस बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होता है एटम, वो बीमारी एटम को प्रभावित करती है। एटम सेल्स को प्रभावित करता है, सेल्स क्या टिश्यूज़ को प्रभावित करता है, टिश्यूज़ किसको प्रभावित करेंगे, हमारे ऑर्गन को। और हमारे गिने चुने 6, 7, 8 जो ऑर्गन है सारे मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसको हम बॉडी बोलते हैं।
अब सोचिए, अगर हमको इलाज कराना था, खुद को हेल्दी रखना, तो सबसे पहले हमको कहाँ पर इलाज कराना चाहिए था? यहाँ पर इलाज कराना चाहिए था। जब ये शुरू में सेल्स में हुई है बीमारी, जैसे ही सेल्स बीमार होता है तो हमको बीमारी ठीक करानी चाहिए थी, लेकिन हम कहाँ कराते हैं? जब हम खाट में पड़ जाते हैं। सोचिए, हार्ट जब 80% बीमार पड़ जाता है तब उसके लक्षण आपको आते हैं। कहने का मतलब, जब हम हार्ट की बीमारी ठीक कराने जाते हैं तो लगभग हार्ट ठीक ना कराने के कगार में पहुंच चुके होते हैं। तब ऐसे चीज़ की ज़रूरत है आपको, जब कोई आपको आकर बताए कि आपका हार्ट कैसे हेल्दी रहेगा, आपका लीवर कैसे हेल्दी रहेगा, आपके पेट में डाइजेशन सिस्टम कैसे हेल्दी रहेगा, आपके आंखें कैसे हेल्दी रहेंगी, आपके हाथ पैर सारा चीज़ जो है, ब्रेन है, आपकी स्किन है, ब्लड है, कैसे प्योर रहेगी। आपको इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि आपको कैसे स्वस्थ रखना है। क्योंकि जब आपके ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अंदर से बीमार हो चुके होते हैं तब बाहर लक्षण आता है। यानी खाट में पड़ने पे अगर हम इलाज ले रहे हैं तो लगभग 80% बीमार हम ठीक हो ही नहीं पाएंगे, ऐसा होता है। इसके बाद यहाँ पर एक अलार्मिंग है विश्व में WHO ने या UNO ने जो भी पाया है भारत में, यहाँ पर उसने यहाँ पर सर्वे में लिखा है कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज़ हार्ट पेशेंट, मतलब कि हार्ट पेशेंट, डायबिटीज़ और आपका लीवर कैंसर और आपके पाचन का मतलब कि डाइजेशन डिसऑर्डर जो होता है, खाना पचने में अनियमितता होती है। ये 4 प्रकार की बीमारियां, कैंसर, हार्ट, डायबिटीज़ और पाचन की समस्याएं, ये 4 प्रकार की समस्याएं ऐसी हैं कि अगर पचना बंद हो जाए तो कल्पना करिए वैसा है जैसे आपके किचन में गैस बंद कर दी जाए। गैस बंद कर दी जाए तो सारी सप्लाई भोजन की बंद हो जाएगी। बच्चे हो, बूढ़े हो, मरने लगेंगे एक समय के बाद। अगर पचेगा नहीं तो ना उसका आपको एनर्जी बनेगी ना उसका ब्लड बनेगा। तो पाचन की समस्या और हार्ट की समस्या, कैंसर की समस्या, ये सारी समस्याएं जानलेवा हैं। सोचिए, हमारा भारत इन चारों बीमारियों का राजधानी बना हुआ है। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये कंपनी ने बहुत बड़ी थीसिस करके हासिल किया है। कल्पना कीजिए, अगर कोई झूठी मोटी बात बताएगा तो 5,000 करोड़ की कंपनी खड़े खड़े ताला लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आँख खोलने के लिए आप तक लेके आते हैं कि आप इसको आगे सुने और समझें कि हमको हेल्दी रहने के लिए करने की क्या ज़रूरत है और हम बीमार कैसे हो रहे हैं। मैं आपको एक तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा यहाँ पर कुछ दशक पहले और आज के समय में। पहले के समय में क्या होता था कि पहले के समय में 10-12 बच्चे एक माँ को होते थे। वो 10-12 बच्चे में माँ भी स्वस्थ रहती थी, बच्चा भी स्वस्थ रहता था, घर में ही डिलीवरी हो जाती थी। आज ऐसा नहीं होता है। पहले ऐसा होने का कारण ये था कि लोग नेचुरल चीज़ें खाते थे बिना खाद की, और नेचुरल चीज़ों के अलावा योग अभ्यास करते थे। योग अभ्यास के कारण वो 100 साल से भी ज़्यादा जीवन जीते थे। लेकिन आज क्या होता है, आज का देखिए, एक बच्चा 3-4 महीने का पेट में आता है। पेट में आने के बाद वो वहीं पे उसका इलाज चालू हो जाता है। आप लोग याद करिए, आप जो भी जिला अस्पताल में या सामुदायिक अस्पताल में जाते हैं तो यूएनओ ने यूनिसेफ का माध्यम से आपके यहाँ बहुत बड़ा फंडिंग दे करके एक न्यू बॉर्न चाइल्ड इकाई खोली हुई है। नवजात बच्चों का अलग से ट्रीटमेंट, बढ़िया चमकदार यूनिट होगा, ज़्यादा पैसे आते हैं, ज़्यादा फंडिंग की जाती है, वो अलग ही वार्ड दिख जाएगा। वहाँ आपके बेबी को इस बात के लिए इलाज कराया जाता है कि हम बेबी का जो गर्भ में बच्चा है उस बेबी का ध्यान रखना चाहते हैं। वो होता क्या है समझिए, जब 3-4 माह का बेबी है, उसका बोन, उसकी हड्डियाँ नहीं बनी है, उसके मसल्स पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, हड्डियाँ नहीं बनी है, 3 महीने 4 महीने का है, उसको अंग्रेजी दवाइयों में क्या होता है, केमिकल होता है। चाहे तो दवाई में क्या देगा, इंजेक्शन, चाहे तो टेबलेट देगा। वो इंजेक्शन दिया। अब आप कल्पना कीजिए, जब आपको रोटी बनाना है और गुड़ का घोल डाल दें पानी की जगह तो क्या बनेगा, रोट बनेगा, मालपुआ बनेगा, रोटी तो नहीं बनने वाली ना। तो वो जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उसके बीच में दवा डाल देते हैं, बीच में पेट में उल्टा हो गया, तिरछा हो गया, गीला हो गया, सूखा हो गया, बोल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा, पता नहीं कुछ भी बता के आपको ट्रीटमेंट चालू कराएंगे। होता नहीं होता है? होता है दोस्तों, आप गौर करिए, जिनके साथ हुआ उनसे पूछिए। अब वो बच्चे के अंदर पूरा
जितना भी आपका रसायन होता है दवाई के डाल दिया। ऐसा बच्चा बाहर आके 2-3 साल के अंदर इतनी दवाई ले चुका होता है जितना उसका वजन होता है। अब मुझे बताइए, अगर वो बीमार होगा तो वो नेचुरल बीमारियां दिखा रहा है या उस अंग्रेजी दवाइयों का असर दिखा रहा है। ऐसे बच्चे 60 से 70 साल में ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। अगर इनका बुढ़ापा देखने को मिलता भी है तो बड़ा कष्टदायी होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं यही है हमारी लाइफ स्टाइल में जो बदलाव हुआ है, इसी कारण से हुआ है। ये जो बीमारियां आई हैं, बीमारियों के पीछे हम परेशान होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा पहले की बीमारियों के बारे में, अभी की बीमारियों के बारे में। पहले बीमारी होती थी, बीमारियां भी होती हैं, पहले भी जीवन था, अभी भी। पहले कैसी बीमारियां होती दोस्तों? पहले छोटे छोटे कीट पतंगे, मच्छर है, चूहा है, काट देते थे, हैजा हो जाता था, कॉलरा हो जाता था, काली खांसी हो जाती, इसी टाइप का होता था। पूरे गांव सब हो जाते थे क्योंकि डायग्नोसिस सिस्टम नहीं था। हम लोग धन्यवाद देते हैं एलोपैथी का कि यहाँ पर आए, डायग्नोसिस सिस्टम डेवलप किया और लोगों को समझा, पकड़ा, उन्हें दूर किया। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जैसे अल्जाइमर। हम लोग मानस पुत्र हैं, हमने हमेशा से देखा है, हमको भूलने की बीमारी कभी नहीं होती थी। कैंसर नहीं होता था, राजयोग कहलाता था। जिसको कैंसर हो जाता था कहते थे बड़े राजा महाराजा के लोग हैं, इनको कैंसर होता था, हम लोग को नहीं होता था। लेकिन अब आज किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, छोटे बच्चे को देख लीजिए, हड्डी की समस्या है, भूलने की समस्या है, मोटापा है, ये सारी चीज़ें क्या है? अंग्रेजी दवाई ने थोड़ा सा कंट्रोल तो किया, लेकिन हमको बहुत सारी बीमारियाँ गिफ्ट में दे दी। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ये जो बीमारियां अब हो रही हैं, पहले नहीं हो रही थी, और जो पहले हो रही थी उनको कंट्रोल किया गया। ये सारी चीज़ें होने क्यों लगी हैं? ये होने इसलिए लगी हैं कि हम लोगों ने अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव किया है। हम लोगों का पूरा जो हेल्थ अवेयरनेस है, चाहे वो एग्रीकल्चर अवेयरनेस हो, पूरा का पूरा अंग्रेजियों को छोड़कर, अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर आयुर्वेद पे है और नेचुरोपैथी पे है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे, यही बताएंगे कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल के कारण जो भी हम लोग समस्या में जा रहे हैं उसमें हमको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग कोई दवाई नहीं देते हैं, हम लोग हेल्थ एडवाइज़र हैं और हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल में काम करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल कहलाता है जैसे जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं उसमें जो पोषक तत्व कम रह गए हैं, मिलावट के कारण, आपकी प्रदूषण के कारण, आपकी जीवन शैली के कारण जो भी न्यूट्रिशन आपको कम मिल पा रहे हैं उनकी भरपाई करने के लिए सप्लीमेंट्री फूड देते हैं, वो न्यूट्रास्यूटिकल कहलाता है। तो हम लोग आपके बताना चाहते हैं, पहले के समय में लोग जो भोजन करते थे पूरा नेचुरल खाते थे। नेचर की बनाई हुई चीज़ें, किस सीजन में किसको क्या चाहिए नेचर को पता है, क्योंकि हम भी नेचर के पुत्र हैं और जो योग करते हैं, खाते हैं, वो भी नेचर की बनाई हुई, तो उसको पता होता था कब उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन हमने क्या किया कि गॉडमेड चीज़ों को हटा दिया, भुला दिया और मैन मेड चीज़ें, यानी भगवान ने जो बनाया था हमारे खाने के लिए उसको किनारे कर दिया। हमारे घर के अंदर का चूल्हा मार्केट में आ गया। मार्केट में क्या मिलता है दोस्तों? आपको हॉट डॉग, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इडली, डोसा, उत्पम, ये सब मिलता है ना। और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो इसी से संबंधित चीज़ें मिलती हैं जो हम ला करके घर में खाते हैं। तो हमारा जो पहले का खाने का सिस्टम था हमने बदल दिया। पहले की खाने की चीज़ों में हमको बहुत सारे हर्ब्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट आदि चीज़ें मिलती थी जो बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। इसीलिए वो भोजन पहले का हमारा दवाई के लिए काम करता था। लेकिन आज हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें क्या होता है? उसमें आपका कैफीन होता है, अल्कोहल होता है, उसमें आपका जहरीला खाद्य पदार्थ होता है, प्रोसेस फूड होता है, इसलिए ऐसी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जो आप खा रहे हैं। ये सारी चीज़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे नेचुरल बॉडी को चलाने के लिए नेचुरल चीज़ों में हुआ करता था। इसका मतलब ये हमारे शरीर में जा कर के स्लो पॉइजन का काम करता है। ये हमारे लिए मेडिसिन का काम नहीं करता, ये उल्टा कर रहा है। मेडिसिन का तो करेगा नहीं, साधारण भोजन का काम भी नहीं करता, पॉइजन का काम करता है। ये हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या हमको हेल्दी बनाएगा? हेल्दी नहीं बनाएगा ना। मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ सप्लाई। 1947 के बाद देश में बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ी, लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ी, तो आबादी खाएगी क्या? उसको खिलाने के लिए फर्टिलाइज़र डाल करके हमने खेतों की पैदावार को बढ़ा लिया ना। अब खेत में जब पैदावार बढ़ती है तो वो ख़राब ना होने पाए उसके लिए पेस्टिसाइड भी डालते हैं। अब सोचिए, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड लगभग 50 ग्राम हर आदमी रोज़ खा रहा है। और बताइए, हमारे नसों में, हमारे ब्लड में, हमारे वेसल्स में, हमारे आर्टरीज में, हमारे स्टमक, पूरी बॉडी में ये जब जाएगा
इतना खाद 50 ग्राम रोज अगर कोई खा रहा है तो कल्पना करिए कि 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल में क्या हो जाएगा। तो 40 साल के बाद हमारी रेजिस्टेंस पावर कम होती है। तो जब हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो असल में कम नहीं होती है, इनकी क्षमता उस समय अमाउंट इनका बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा आता है हमारा कुकिंग मेथड। पहले के समय में हम चूल्हे में पकाते थे भोजन, अगर दाल पकाते थे, चावल पकाते थे, सब्जी पकाते थे, तो चूल्हे का फ्लेम ज़्यादा होता है लेकिन टेम्पर कम होता है। उसका टेम्पर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो आपकी दाल को पका देगा, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं, जो स्वाद बढ़ाते थे, पौष्टिकता बढ़ाते थे, उसको मरने नहीं देता था। लेकिन क्या वो चूल्हे को रिप्लेस कर दिया फैशन ने, आधुनिकता ने, चमक धमक ने, सुविधा ने, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। दूसरी चीज़, जब हम गंजी में चावल पकाते थे उसका माड़ निकाल देते थे, दाल पकाते थे उसका झाग निकाल देते थे, जैसे शक्कर में हाइड्रो डाल के उसका कचरा निकाल देते हैं तो मिठाई अच्छी साफ बनती है। ये प्रोसेस बंद कर दी गई सिटी के अंदर। कहने का मतलब है कि जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड हमने खेतों में डाला और बिना बोला हुआ कमांड है आधुनिकता का कि ये जो पेस्टिसाइड हमने डाला है सिटी के अंदर रहने दीजिए, खबरदार बाहर निकलने दिया तो इसको गैस में पकाइए। जो तेज़ी से पकाता है न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देता है। ओवन में पकाता है तो उसमें रेडिएशन होता है, गैस में पकाता है गैस होता है। अगर ये इंडक्शन में पकाता है, हीटर में पकाता है, जो तेज़ी से पका के सारे पोषक तत्व नष्ट कर देता है। कहने का मतलब आपकी दाल न होकर कड़ी हो जाती है, ऊपर से मिला रहता है पेस्टिसाइड और खरपतवारनाशी। अब ये सारी चीज़ें पेट में जाएंगी तो क्या लगता है हमको, ये एनर्जी देंगी, ऊर्जा देगी। इसीलिए खाना खाने के बाद भी आदमी घूमता रहता है, परेशान रहता है, थका रहता है, लेकिन वो एनर्जी नहीं आती जिसकी वो कल्पना करता है। तो क्योंकि हमारे भोजन के माध्यम से एनर्जी ले सके हमारा शरीर, ऐसा कुछ भी कहीं से दोस्तों नहीं जा रहा। इसके बाद मैं बात करता हूँ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, जैसे एक तो हमने फर्टिलाइजर डाला, पेस्टिसाइड डाला, किसी भी फल को, सब्जी को पकाया, एक नुकसान ये जो 50 ग्राम रोज जा रहा। दूसरी बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जो सीजन में जिस चीज़ को खाते थे उसके आदी हो गए हैं, रसना हमारी आदी हो गई है। जो ठंडी में मिलता था गर्मी में भी चाहते हैं, बरसात में जो सब्जियां नहीं मिलती थी वो आपको बरसात में मिल रही हैं। पहले के लोग नमक बना के रख लेते थे, अचार बना के रख लेते थे, जानते थे कि बरसात में चीज़ें नहीं मिलेगी, उस समय सब्जी नहीं होती। आज आपको बताइए कौन सी सब्जी नहीं मिल रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये अननेचुरल जो आ रही है, अननेचुरल आ रहा है, अननेचुरल बीज आ रहा है। ये मॉडिफाई प्रोडक्ट है, एक को दूसरे से क्रॉस कराया, तीसरे प्रकार का ब्रीड बना के आपको सब्जी दे रहे हैं, भाजी दे रहे हैं। ये सब जो हम खा रहे हैं ना, ये हमको सीजन में नहीं मिल रहा है, इसलिए नुकसान कर रहा है। इसके अलावा मैं बताऊं, उसको ला करके आउट सीजन में आपको देते हैं तो 1 महीना 2 महीना कहाँ रखते हैं, ये रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में। आपको मैं बताऊं, एक रिसर्च है, इसमें लिखी भी है कि अगर 24 घंटे रूम के टेम्परेचर में पालक को रखते हैं तो 50 से 90% उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, आयरन होता है। आयरन के लिए खाते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, आप लोग भी जानते हैं, पालक खाओ, सूखी खा लो, पीस के खा लो, उसका 90% न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। अब सोचिए 90% न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व अगर एक दिन रोक के रखने में खत्म हो जाता है तो फ्रीज में रख के 2-4 दिन जो खाते हो, क्या खाते हैं, मतलब 1 दिन के अंदर खाना चाहिए। अब मैं बता दूं कि जब आप किसी डीप फ्रीजर में किसी भाजी को, किसी फल को रख देते हैं तो असल में उसके पोषक तत्व जो होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। इसको उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मुझे आप किसी फ्रीजर में डाल देंगे, 2-4 दिन बाद निकालेंगे कि दीपचंद की आज ज़रूरत है, निकाल लेते हैं। अब निकाल लेंगे जब मुझे, तो कैसा रहूँगा मैं, बढ़िया फ्रेश और ताज़ा और ठंडा, बिल्कुल ताज़ा सा। लेकिन मैं तो नहीं रहूँगा, मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा है, जो चेतना है, जो मेरे प्राण तत्व है, वो जीवन तत्व तो नहीं बचेगा। इसी प्रकार से जब आप कोई भी फल या कोई भी सब्जी लेते हैं उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशन होता है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट होता है, कोई ना कोई तत्व होता है जिसके लिए आप लेते हैं। सेव में एक अकेला सेव ऐसा है, आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, पूरी बॉडी में जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, अकेला सेव ऐसा है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके बॉडी के लिए, आपके अस्थि मांस मज्जा के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपके ब्रेन्स के लिए, आपके आर्टरीज, हर चीज़ के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक सेव जो खाता है उससे डॉक्टर दूर रहता है। इसका मतलब है कि उसमें इतनी चीज़ें हैं, आप खाइए, लेकिन आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भी बैठा है और सेव भी बगल में रखा होता है, ना डॉक्टर दूर हो रहा है ना सेव। इसका कारण ये है
कि अगर आपने मुझे डाल दिया है और फ्रीज़र में मैं जाने के बाद बढ़िया अच्छा हो गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, बाहर निकाला मुझे, तो मैं जीवित तो नहीं हूँ, मैं फ्रेश बस हूँ। कहने का मतलब कि फल का, सब्जी का न्यूट्रिशन, जो उसका न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व, वो ख़त्म हो चुका होता है और हम उसकी फल की डेड बॉडी को और फ्रूट्स के फल की डेड बॉडी को और सब्जी के डेड बॉडी को काट के खा रहे होते हैं। ये सच है। अगर डेड बॉडी को काट के नहीं खा रहे होते, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स होता, तो खाने के बाद आपके पेट में, गॉल ब्लैडर में जब वो जाएगा, उनमें से जो पोषक तत्व मिलते हैं तो पोषक तत्व शरीर ले लेता और ले लेने के बाद में आपको एनर्जेटिक करता, एनर्जी देता, और बाकी का जो सामान है, बाकी का जो उसका कचरा है, तो जो पानी पसीना से निकलता, जो बाहर निकलता, निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। होता क्या है कि चूंकि आप मरी हुई फल और मरी हुई सब्जियां खा रहे हैं, घर में नहीं रख रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज से आ रही है सीजन में। इसको जब खाते हैं तो जब ये जाता है तो मरी हुई सब्जियां, मरी हुई फल जाते हैं, तो डाइजेस्ट करके इससे लेने के लिए कोई पोषक तत्व होता नहीं है, तो बॉडी खींचती है, पचाती है, दबाती है, मरोड़ती है, उसका कचरा बना देती है। उससे लेने के लिए कुछ नहीं, उसका कुछ अंश कचरा जो पेट में रह जाता है वो गैस बनता रहता है। हर व्यक्ति को गैस हो रही है तो हर व्यक्ति इतना बीमार तो नहीं है, हर व्यक्ति की जीवन शैली तो गलत नहीं है, हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक से एक तो नहीं कि सबको गैस हो रही है। गैस बनती है, ये गैस बनते बनते धीरे धीरे कब्ज बन जाती है, कब्ज बनते बनते धीरे धीरे पाइल्स यानी बवासीर बन जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमको जानने की ज़रूरत है कि हमको ऐसे कैसे करना चाहिए। मैं दोस्तों ये बता रहा हूँ, ये तो हमारा हो गया, हमको यहाँ से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि इनसे बचे क्या रास्ते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं किट में एक व्यक्ति है, मास्क लगाया है, ग्लव्स लगाया है। जब हम लोग खरपतवार छिड़कते हैं तो ग्लव्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, लॉन्ग बूट भी पहनते हैं। यहाँ पर लिखा अंग्रेजी में, अगर ये सांस में रहने से नुकसान करता है तो क्या ये खा लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। जिस उर्वरक को सूंघने से दिक्कत है, ग्लव्स लगाने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, उर्वरक पेड़ पौधे में जाता है, उसके दाने में, डीएनए में, आरएनए में पहुंचता है और सीटी में पकाते हैं, उसका फेम झाग भी, उसका टॉक्सिन नहीं जाने देती, बाहर अंदर ले लेते हैं, तो सीधा नुकसान करने वाला है। तो यहाँ पर बताया हुआ हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले तत्व कहाँ से जाते हैं। ये तो ठीक है, हमारी मजबूरी है, खाना जरूरी है, नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे, इसकी ज़्यादा कौन सोचे। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो कोको कोला का चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक कोको कोला में 16 चम्मच शक्कर मिलाते हैं इस मिठास को कम करने के लिए। कोको कोला की मिठास को कम करने के लिए विशेष प्रकार का केमिकल डालते हैं। 16 चम्मच शक्कर डाल के एक कोको कोला में, लिम्का में, पेप्सी में, कोको कोला जो पीते हैं ठंडा, उसमें डालते हैं। सोचिए कि 16 चम्मच शक्कर आपको एक गिलास में पिला दिया, कभी नहीं पी सकते, लेकिन इसकी मिठास कम कर दी गई तो इसको पिलाते हैं। इसको 6 महीना किसी को बुलाकर सेवा कर दीजिए, आवभगत कर दीजिए, 6 महीने के अंदर वो डायबिटिक हो जाएगा। किसी की दुश्मनी अगर निकालनी है तो कर्जा लेके 6 महीने कोको कोला का सेवन करा दीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए, खुश भी हो जाएगा। अब बताइए, ये जो कोका कोला आप देखते होंगे आप लोग, 20 रुपया 25 रुपये का आता था, 15 रुपये का भी आता था, आज 40-50 का है। इसमें आपको क्या लगता है कितनी मार्जिन मिलेगी? 50 रुपये में 50 रुपया तो बचेगा नहीं कंपनी वाले को। इसमें इतनी मार्जिन, थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। ये कोका कोला वाले, लिम्का वाले बड़े बड़े वर्ल्ड कप करा दिए हैं। ये वर्ल्ड कप कैसे कराते हैं? एक तरफ वर्ल्ड कप कैसे होता है, दूसरी तरफ इनका लिम्का भी बिकता है। देखिए, जैसे 6 महीने के अंदर कोई डायबिटिक हो जाएगा तो जाएगा जांच कराने अपोलो में, मेदांता में, एम्स में, बड़े बड़े जो प्राइवेट भाई, धन्ना सेठ भाई लोग होते हैं आपस के, वो क्या करेंगे, एक आदमी जांच करेगा, एक आदमी इलाज करेगा, एक आदमी कोको कोला बेचेगा, एक आदमी वर्ल्ड कप करा देगा। वहाँ से पैसा मिलता है। ये 10 रुपया की पेप्सी कोको कोला से उनको नहीं मिल जाता इतना कि कोको कोला से वो इतना बड़ा वर्ल्ड कप करा देंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए और ये कोको कोला खाने की, पीने की जो परिपाटी है इसको बंद करिए। जो नेचर से जुड़ करके कहा जाता है उस चीज़ को करिए। जो दवाइयाँ आपके आसपास खान पान में उसको अपनाइए। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी दाल चावल खाते हैं, अगर कोई कह दे कि शैम्पू लगा लीजिए रोटी में,
साबुन चुपड़ लीजिए रोटी में, तो आप लोग खा पाएंगे क्या? शायद नहीं खाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग हॉट डॉग पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, घर का खाना छोड़ के, नेचुरल चीज़ें छोड़कर, इसको 30 मिनट के अंदर आपको डोर स्टेप में पहुंचाने की सुविधा देता है जोमेटो और स्विगी। मैं पूछता हूं आपसे, क्या 30 मिनट के अंदर रास्ते में बना के आपको देता है जोमेटो स्विगी? तरह तरह के हॉट डॉग पिज़्ज़ा बर्गर ये बहुत समय से बने रखे रहते हैं, ऐसा रसायन डालते हैं कि वो ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर एक केक है, कभी बाज़ार में जाइए उस केक को देखिए, 3 महीना 4 महीना 6 महीना वो केक रखे रहेगा, ख़राब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। छोटा सा शक्कर का दाना, गुड़ का दाना डाल दीजिए तो कोई भी चींटी आएगी, मटा आएगी, लग जाएगा, लग जाता नहीं लग जाता है, लेकिन इस केक को छूने को तैयार नहीं। सोचिए, चींटी मटा जिसको नहीं खाता, कीड़ा मकोड़ा जिसको नहीं खाता, इसको खरीद के हम खाने में अपनी शान समझते हैं। सोचिए, हम लोगों ने अंधानुकरण करते करते, किसी का देखा सीखी करते